जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग। दोस्तों, बहुत ही अच्छी तैयारी आप लोगों की, और ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग टेंस के मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसको कैसे बनाते हैं, उसका नियम क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ें बता दिया था। अब हमारा नंबर है पढ़ाने का इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो बाबू, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये दो टाइप के होते हैं। पहला यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रश्न जिसका आंसर जो है यस में हो अथवा नहीं हो, मतलब हाँ में हो अथवा ना में हो। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस में और नो में हो, मतलब कि हाँ अथवा नहीं में। जैसे ऐसे क्वेश्चन शुरुआत कैसे होते हैं, जैसे जो भी प्रश्न क्या से शुरू होता है उसी को हम बोलते हैं यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसके बाद हम WH वर्ड की ओर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं। जैसे हम बता भी दिए थे, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, दूसरा WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। ठीक ना, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। पहले बाबू, इसमें एक नियम छोटा सा है, नियम कानून के साथ साथ चलिए, कभी फेल नहीं होंगे। तो इसमें नियम यह है कि यदि क्या से शुरू हो, हम बोल दे रहे हैं कि यदि कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य, यदि कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य मतलब प्रश्न पूछने वाला वाक्य क्या से शुरू होता है, किससे, क्या से शुरू होता है, तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग नोट भी करिए। यदि कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि उसी के स्थान पर, उसी के स्थान पर उस टेंस में जो सहायक क्रिया होगी उसी को कर्ता के अनुसार लिख दिया जाता है। ये हो गई हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या सर नो आंसर टाइप क्वेश्चन का यही यूज होगा, नियम यही होगा। लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं तो इसको हमको देखना है। तो इसका नियम क्या होगा, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी के स्थान पर सहायक क्रिया डू या डज कर्ता के अनुसार लगाते हैं। ठीक ना, हमें क्या की अंग्रेजी को लिखना नहीं है, जान लीजिए। अगर क्या से शुरू होगा तो ठीक है, अगर बीच में आता है तो उसकी बात में है WH वर्ड में, अभी तुरंत बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले नियम हो गया ना, नियम देखिए क्या है, यदि क्या से शुरू हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते, इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या के स्थान पर डू डज कर्ता का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट हर टेंस की अपनी अपनी सहायक क्रिया होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है डू और डज। ठीक ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू और डज। अब डू, ये जो डू होता है ये होता है प्लूरल नंबर और ये होता है सिंगुलर, मतलब डू होता है बहुवचन, डज होता है एक वचन। बहुवचन के साथ डू लगाएंगे और एक वचन के साथ डज लगाएंगे। ठीक ना, और उसके बाद आ गया फार्मूला। आपको हर सेंटेंस में फार्मूला मिलेगा, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो आपको फार्मूला चाहिए ही चाहिए। जैसे आपको सब्जी किसी भी चीज़ की बनानी है, खाना कोई भी बनाना है, उसका एक नियम, कानून, फार्मूला, कायदा सब कुछ होना चाहिए, तभी सब्जी टेस्टी बनेगी। ठीक ना, तो देखिए इसका नियम क्या है। इसका मतलब है कि अगर क्या से शुरू हो रहा है तो हमें क्या करना, उस क्या की अंग्रेजी लिखना नहीं है, इसी के स्थान पर डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगा देना, और इसी को बोलते हैं सर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक बाबू, आगे देखना है। इसमें नियम क्या है, पहला वाला, इसको नियम 1 दे रहे हैं और यहीं पे नियम 2 है। देखिए सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ही सी इट नेम। ही सी इट नेम आप लोग जानते हैं क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है और एक वचन होता है। इसको क्या करेंगे, डज लगाएंगे, मतलब कि ही सी इट नेम एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, दूसरा नंबर, यू वी दे आई,
यू वी दे आई आप लोग जानते हैं क्या है, बहुवचन करता है। तो यू वी दे आई बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। सबसे बड़ी बात आती है इसके साथ डज का, इसके साथ डू का। आप लोगों को बस यही याद रख लेना है। और इसमें आप लोग जोड़ सकते हैं कि हमेशा डू और डज के साथ V1 का यूज होता है। डू और डज के साथ V1 का यूज हमेशा होगा, ठीक ना, इतना ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव में केवल क्रिया में या सफाइस लगता है, बाकी इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में नहीं लगता। मतलब कहने का है डू या डज कोई भी अगर आ रहा है तो उसके साथ V1 आएगा हमेशा, इतना ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं फार्मूला की ओर। फार्मूला में क्या करना है, देखिए क्या से तो शुरू होगा ही, सब क्या से शुरू है। तो अगर क्या से शुरू हो रहा है तो डू या डज पहले लगाएंगे। अगर देखेंगे सब्जेक्ट एक वचन है तो डज, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू। उसके बाद अगर नाट दिया हुआ तो नाट लगा सकते हैं, नाट नहीं है तो नाट को छोड़ दीजिए। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का प्रथम रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अगर कुछ दिया हो अदर वर्ड में तो उसको लिख देते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग ना। मतलब क्या से शुरू होगा तो हमको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। अब आगे देखते हैं क्या से शुरू हुआ है, सभी क्या से शुरू हुए हैं। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, सबसे पहले इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ही शुरू हो गया। इसको देखिए, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तो क्या से शुरू हुआ है। अब बताइए कौन नहीं जानता है, तुम। ऐसे ही निकालिएगा बाबू, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। अब कौन नहीं जानता है, तुम। और तुम की अंग्रेजी होती है यू। यू क्या है, बहुवचन। बहुवचन के साथ हम क्या बताए हैं, डू, ठीक ना। इसमें से कोई भी आएगा तो डू लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं डू। क्यों डू लगाए, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है बहुवचन है, ठीक ना, इसीलिए तो हम डू लगा दिए। अब इसके बाद हमको ऐसा नहीं करना कि डज भी साथ में लगा दे, ऐसा नहीं करना, एक ही लगाना, क्योंकि सब्जेक्ट एक ही रहेगा, चाहे वचन चाहे बहुवचन। तब हमको लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम। कौन नहीं जानता है, तुम, तो डू यू। इसके बाद नहीं जानते हो, यहाँ में नहीं है ना, तो नॉट लगा देना है, डू यू नॉट। इसके बाद क्रिया, जानना किसकी मीन्स होता है, नो मीन्स, डू यू नॉट नो मी, ठीक है। क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, अब किसको नहीं जानते हो, मुझे, तो ऑब्जेक्ट हो गया मुझे, ठीक है। क्या वह मेरी वीडियो देखता है, क्या से शुरू हुआ है। अब बताइए कौन देखता है, वह एक वचन है, जब एक वचन रहेगा तो डज लगाया जाएगा हमेशा। तो डज, कौन नहीं देखता है, ही। कौन देखता है, वह देखता, डज ही। अब देखना किसकी मीन्स होता है, वॉच कर दीजिए, डज ही वॉच। इसमें यस और यस का झंझट वंझट नहीं, सब केवल V1 लगेगा। डज ही वॉच, क्या देखता है, मेरी वीडियो, ऑब्जेक्ट हो गया माई वीडियो। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, जरूर लगा दीजिए। क्या राधा किताब पढ़ना चाहती है, क्या राधा किताब पढ़ना चाहती है। इसमें एक चाहती है और एक पढ़ना, दो वर्ब हैं। तो आपको बताए थे इन्फिनिटिव और मेन वर्ब में अंतर क्या होता है। जो वर्ब लास्ट में होती है, जो वर्ब टेंस की पहचान कराती है, उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। और ना ने नी, ये जो बता रही है तरीका, इसको हम बोलेंगे इन्फिनिटिव, इसको हम बोलेंगे मेन वर्ब, ठीक ना। तो क्या से शुरू है, क्या को मत लिखिए, ए राधा क्या है, एक वचन है तो राधा के लिए डज आ जाएगा पहले, डज के बाद राधा लगाइए, यानी कि राधा क्या है, सब्जेक्ट है। आप लोग इसको देख के ध्यान से करिएगा, डज है एक वचन लगा दिए, सब्जेक्ट है राधा। अब क्या करना चाहती है, पढ़ना, डज राधा। चाहती है, मेन वर्ब चाहती है, तो मेन वर्ब इसके बगल में ही लगेगा, यानी कि ये जो मेन वर्ब है, और इन्फिनिटिव लास्ट में लगा जाएगा। डज राधा वांट, वांट से नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, वांट देखिए जैसे होता है तो वांट से नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव डू डज है। तो डज राधा वांट, अब देखिए पढ़ना, वांट टू रीड द बुक, डज राधा वांट टू रीड द बुक, ठीक है। इसके बाद क्या तुम खेलना पसंद करते हो, खेलना और पसंद करते हो दो वर्ब है। तो यहाँ पे कौन पसंद करता है, तुम, यू है तो यू के लिए क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, डू
यू। देखिए डू लग गया क्योंकि बहुवचन था, इसके बाद सब्जेक्ट आ दिए, सब्जेक्ट आ गया यू। डू यू पसंद करते हो, मेन वर्ब ये है तो मेन वर्ब यहाँ पे आ जाएगी V1 के यहाँ। डू यू लाइक मीन्स होता है पसंद करना। देखिए खेलना हमने इन्फिनिटिव में बताया था क्या होता है, टू प्लस V1 होता है, जिसका अर्थ निकलता है ना, नी, ने। अभी पिछले वीडियो में बताए थे। डू यू लाइक टू प्ले, डू यू लाइक टू प्ले, ठीक ना, क्या तुम खेलना पसंद करते हो। अब देखिए टू प्ले मतलब खेलना। क्या वे मुझसे मिलना चाहते हैं, क्या वे मुझसे मिलना चाहते हैं, क्या वे, कौन मिलना चाहता है, वे बहुवचन है, वे के अंग्रेजी होती है दे। दे कहाँ पे है, यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ में डू लगाना हुआ। आप लोग एक वचन बहुवचन याद कर लीजिए, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो क्या से शुरू हुआ, तो डू दे, डू हो गया बहुवचन के लिए और दे हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। डू दे, नॉट इसमें है ही नहीं। V1 क्या है, मिलना चाहते हैं। देखिए मिलना अलग बात है, चाहते हैं अलग बात है, ठीक है ना, मिलना चाहते हैं। अब इसमें मेरा नाम क्या है, ना। ये ना किसको दिखाता है, इन्फिनिटिव को। इसको छोड़ दीजिए, ए इन्फिनिटिव है। तो डू यू दे चाहना होती ही इंग्लिश वांट, डू दे वांट क्या करना, मिलना, टू मीट, टू मीट, डू दे वांट टू मीट, टू मीट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसके बाद क्या उसका भाई उसे पढ़ाता है, क्या उसका भाई उसे पढ़ाता है। अब बताइए क्या से शुरू हुआ है, कौन पढ़ाता है, उसका भाई। तो उसका भाई एक वचन है, हर ब्रदर या जो है हिज ब्रदर, चाहे हर ब्रदर, चाहे अगर लड़का का भाई तो हिज ब्रदर, अगर लड़के का भाई तो हर ब्रदर, ठीक है, एक वचन मानेंगे उसको। डज हर ब्रदर कर दे रहे हैं क्योंकि लड़की का भाई हम बना दे रहे हैं। डज हर ब्रदर, ये हो गया डज, इसके बाद हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद लगाना हमको क्या है, वर्ब। डज हर ब्रदर टीच। अब देखिए ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, देखिए डज हर ब्रदर टीच, क्या उसका भाई पढ़ाता है उसको। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है, किसको से, बताइए किसको, उसे। तो उसे आप यहाँ पे हर ही लगा दीजिए, चाहे हिम लगा दीजिए, दोनों चल जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को हम इतना बता दें कि यस आर नो सा टाइप क्वेश्चन जो होता है क्या से शुरू होता है, और उसमें मेन रूप से जो बात ध्यान रखने वाली है, क्या से जब शुरू हो जाएगा उसमें से हमको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज लगा देंगे क्या क्या स्थान पर, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू लगा देंगे क्या क्या स्थान पर, ठीक है। और एक वचन बहुवचन हम बता दिए हैं आप लोगों को, ही सी इट नेम, यू वी दे आई, ठीक है। आप लोगों को जितने हमारी बेसिक वीडियो उसको देखना ही पड़ेगा, तभी जाके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं WH वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, सॉरी WH वर्ड फैमिली को, उसका जो क्वेश्चन रहेगा वैसे बनता है उसको, उसमें कुछ अंतर नहीं होता है, बस क्या होता है यहाँ पे ये फार्मूला है, इस फार्मूला के पहले केवल WH वर्ड लग जाता है, बस उसमें WH वर्ड जो रहेगा यहाँ पे लग जाएगा, और कोई भी WH वर्ड बीच में रह जाएगा। जैसे तुम खेलना पसंद करते हो, तो तुम खेलना क्यों पसंद करते हो, बस इतना है, तुम खेलना क्यों पसंद करते हो। यहाँ पे क्यों बढ़ जाएगा हिंदी में, या तो WH वर्ड कोई बढ़ सकता है, क्यों, कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये सब लग जाएगा। और इसमें क्या बढ़ जाएगा फार्मूला में, यहाँ पे WH वर्ड बढ़ जाएगा, बस इतना होता है। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं WH फैमिली को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं WH वर्ड टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करना हम लोगों को, वाक्य में दिया गया WH वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, सेंटेंस में जो भी WH वर्ड दिया होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आगे देखते हैं, सहायक क्रिया सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। देखिए WH वर्ड क्या होता है, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, वुच, विच, ठीक है। वुच विच मतलब होता है कौन सा, कौन सी, फिलहाल नहीं दिए यहाँ पे हम। तो फार्मूला इसमें करना क्या हमें देखना है, WH वर्ड सबसे पहले डू डज वैसे लगाना है, सब्जेक्ट वही है नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। देखिए अभी हम क्या पढ़ाए थे, यहाँ तक बताए थे अभी। तो अब इसमें बढ़ा क्या है WH वर्ड बस, और इसमें क्या बढ़ाया है
इसमें क्या बढ़ा हुआ है, वही WHO वर्ड इसमें भी बढ़ गया है। ठीक है, क्या तुम मुझे कैसे जानते हो, तो इसमें WHO वर्ड क्या है, कैसे। कैसे सबसे पहले लिखेंगे कैसे की अंग्रेजी हाउ। अब कौन जानता है, तुम यहाँ है बहुवचन तो हम लगाएंगे यहाँ पे डू, हाउ डू। और कौन जानता है, यू, हाउ डू यू। यहाँ तक हो गया, नॉट इसमें नहीं है। B1 मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो लगा दीजिए इसमें, यस और यस का झंझट नहीं है। हाउ डू यू नो, और किसको, मुझे, नो टू मी। बस कितना आसान, कितना सिंपल है। वह प्रयास क्यों नहीं करता है, वह प्रयास क्यों नहीं करता, क्यों का अंग्रेजी व्हाई। वह है एक वचन तो डज लगा देंगे ईमानदारी से, व्हाई डज ही नॉट। या तो आप कर सकते हैं व्हाई डजंट ही, मतलब व्हाई डज नॉट ही, या तो कर सकते हैं व्हाई डज ही नॉट। ठीक है, व्हाई डज ही नॉट, व्हाई हो गया, WH वर्ड, डज हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया, B1 मतलब क्या, प्रयास करना, ट्राई। ठीक है, व्हाई डज ही नॉट ट्राई, बस वह प्रयास क्यों नहीं करता है। तुम मुझसे कब मिलना चाहते हो, यहाँ दिया गया WHO वर्ड कब, तो कब की अंग्रेजी व्हेन। और कौन मिलना चाहता है, तुम, व्हेन डू यू। तुम हो गया यू का अंग्रेजी, तुम की अंग्रेजी यू हो गया। वेयर के बाद क्या हो गया, डू, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, वेयर डू यू। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमको B1 लगाना है। B1 इसमें देखना है, चाहते हो, मेन वर्ब है, चाहते हो। ठीक है, और ये मिलना क्या है, इन्फिनिटिव है, तो चाहते हो की अंग्रेजी लिख दीजिए पहले, व्हाई डू यू वांट। अब मिलना, वांट टू मीट टू मी, मीट टू मी। बस तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो वेयर। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, वेयर हो गया WHO वर्ड, डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, इसमें चेक करेंगे पहले सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन, तो यहाँ सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू लगाएंगे, वेयर डू यू। अब देखिए चाहते हो और जाना दो वर्ब है, ये मेन वर्ब है चाहते हो, और जाना क्या है, टू बी वर्ब, ये है इन्फिनिटिव। वेयर डू यू वांट, वेयर डू यू वांट टू गो। इसके बाद सोहना लिखा दिया, सोहन किसकी किताब पढ़ता है, किसकी का अंग्रेजी होती है बाबू, हुज मीन्स होता है किसकी, और विच मीन्स होता है कौन सी। विच मीन्स कौन सी, और हुज मीन्स किसकी, किसका, किसकी, किसकी। सोहन किसकी किताब पढ़ता है, तो एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इंट्रोगेटिव की, जिसमें सभी WHO वर्ड का मिक्स रहेगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी रहेगा। अभी हम यहाँ पे बेसिक क्या टेंस से संबंधित दे रहे हैं, एक वीडियो हम बनाएंगे स्पेशल, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा उसमें। ठीक है, अभी आप इतना यहाँ पे समझ लीजिए अच्छी तरह से। विच का यूज, जो है हुज का यूज, हाउ मच और हाउ मेनी का यूज कैसे किया जाता है, इसको हम बताएंगे नहीं जब तक, तब तक अच्छे से आएगा नहीं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर दे दिए, बना ही देते हैं। देखिए किसकी किताब, तो यदि प्रश्नवाचक वाक्य में हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच दिया होता है तो उसके साथ नाउन को लिखते हैं, उसके बाद सेम प्रोसेस चलता है। ठीक है, यही नियम है। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में जो है कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितने, कितने, किसका, किसकी, किसके, ये शब्द दिया होता है तो उसके साथ नाउन को लिख देते हैं। अब किसकी के बाद नाउन क्या है, किताब है, तो हुज मीन्स होता है किसकी, इसके साथ बुक लिख दीजिए नाउन, यही नियम होता है। हुज बुक, डज, देखिए हुज बुक हो गया WHO वर्ड, उसके बाद डज हो गया सोहन, क्योंकि सोहन एक वचन है, हुज बुक डज सोहन रीड। राधा कौन सी कलम खरीदती है, अब कौन सी का अंग्रेजी होती है विच, और विच के साथ भी बाबू नाउन आता है। कौन सी कलम, इसको हम मान लेंगे पूरा WH वर्ड, तो विच पेन, विच पेन। और कौन कौन खरीदती है, राधा, राधा एक वचन है तो डज लगा देंगे।
विच पेन डज राधा बाय मीन्स होता है खरीदना। हम वहां कैसे जाना चाहते हैं, वहां कैसे का अंग्रेजी हाउ। कौन जाना चाहता है, हम, तो हम बहुवचन है तो डू लगाएंगे। हाउ डू वी, हाउ डू वी। अब देखिए WH हो गया, डू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट है नहीं, नॉट छोड़ दीजिए। V1 देखिए यहाँ पे एक जाना और एक चाहते हैं। चाहते हैं तो ये हो गया मेन वर्ब और जाना हो गया इन्फिनिटिव। तो चाहने की अंग्रेजी क्या होती है, वांट। तो हाउ डू वी वांट, वी वांट क्या करना, जाना, टू गो। कहां पे, देयर। तुम्हें कौन जानता है, देखिए इसका भी एक बहुत खतरनाक नियम है, कौन जानता है। हु का प्रयोग, बाबू हु होता है सब्जेक्ट और हु का प्रयोग एकदम सब्जेक्ट की तरह होता है। हु भी पटगोलवा होता है, कभी सब्जेक्ट बन जाता है और कभी WH वर्ड बन जाता है। तो यहाँ पे काम कर रहा है दोनों का, WH वर्ड का भी और सब्जेक्ट का भी। तो हु जो होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। तो तभी हम करें, एक वीडियो भी देंगे उसमें सब WH वर्ड का यूज रहेगा अच्छी तरह से समझा करके। आप यहाँ पे इसको देख लीजिए। देखिए हु क्या होता है, हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट की तरह करते हैं और सब्जेक्ट वाला सब कुछ नियम भी रहता है। सब्जेक्ट की तरह हु का प्रयोग किया जाता है। हु मीन्स कौन होता है और कौन जो होता है सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। तो तुम्हें कौन जानता है, अगर हम कौन की जगह पे एक चीज कर दें कि तुम्हें करण जानता है, तुम्हें करण जानता है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस में। तो करण नोज यू, करण नोज यू। देखिए करण हो गया जो सिंगुलर नंबर, और नो मीन्स जानना, और उसमें यस लगाएंगे, नोज और यू, ठीक ना, सिंपल सेंटेंस बन गया। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु आ जाता है, मतलब कौन आ जाता है, तो उसे हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस में। उस टेंस का सिंपल मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में चला जाता है। जिस टेंस का इंट्रोगेटिव होगा उसके अफर्मेटिव में बनाते हैं, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव में कौन दिया रहेगा तो उसको सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ बनाएंगे कौन की अंग्रेजी सबसे पहले। देखिए WH वर्ड का भी काम करेगा और सब्जेक्ट का भी, ठीक है। कौन मतलब हु, और नो मीन्स जानना, तो इसमें यस और यस लगा देंगे, सारी यस लगाएंगे, यस नहीं लगेगा। हु नोज यू, ऐसे बनेगा। और अगर आप लोगों को इसमें दो तीन बातें नहीं समझ में आई हो, ये किसकी और कौन सी और ये जो है कौन, तो ये वीडियो यहाँ तक देख लीजिए, आप इसका रिवीजन कर लीजिए। ये 3 एग्जाम्पल नहीं अगर आपको समझ में आया हो, तो जो बच्चे सीनियर होंगे जिनको आया होगा समझ में तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो नन्हे मुन्ने राय हैं, देश के सिपाही हैं, बाल नंद गोपाल जो भी हैं, उनको नहीं आया है तो अगले वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा। हमारे साथ ये तो फ़ायदा है, किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं छोड़ते हम, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।